हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फोकानिया हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये है हिंदी का पार्ट थर्ड। इससे पहले 2 पार्ट मैं और ला चुकी हूँ, उसमें भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी, लेकिन इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराऊंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5-5, 10-10 नंबर के हैं, वो सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके 15 क्वेश्चन मैं पहली वाले पार्ट में करा चुकी हूँ। क्लियर? तो आप लोग क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आप लोग कमेंट रहता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। 20 या 30 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है इस बार भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, क्वेश्चन है महानगरों में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर से वंचित क्यों रहते हैं? तो क्यों रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखिए। और एक चीज़ आप लोग कहते हो कि सभी ऑप्शंस पे टिक नहीं लगाने के लिए, ठीक है, जो राइट आंसर है उसी पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिखा रहता है। मैं सभी ऑप्शंस पे टिक लगाऊंगी भी तो भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, नीचे आंसर लिखा रहता है, तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए, अब क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन क में है फ्लैट सिस्टम के कारण, या फिर भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण, या समय के अभाव के कारण, या फिर किसी और के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। तो महानगरों में रहने वाले लोग, ठीक है, पड़ोस कल्चर से वंचित क्यों रहते हैं? तो उनको किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, फ्लैट सिस्टम के कारण नहीं, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ख। किसी के सुख दुख से उन्हें मतलब ही नहीं रहता है, इसी वजह से क्या होते हैं, पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। क्लियर? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? ये कहानी ये भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की, यशपाल की, या फिर स्वयं प्रकाश की, या रामवृक्ष बेनीपुरी की? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मन्नू भंडारी, ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। एक कहानी ये भी किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की रचना है। अब यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सरस्वती ऑप्शन में है, पराग, तरुण भारत, जनवाणी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट सरस्वती। ठीक है, किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि कैसे प्रस्तुत की है? कैसे सन्यासी बनकर प्रस्तुत की है, या फिर भारतीय भाषा सीखकर, या फिर समाज सेवी और साहित्य सेवी बनकर, या फिर फादर में मानवीय करुणाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ख करेक्ट, समाज सेवी और साहित्य सेवी बनकर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, फादर ने किसके प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया था? तो मातृलिंग का किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में किस विषय के यानी किस सब्जेक्ट के टीचर थे? ठीक है, प्राध्यापक थे। तो ऑप्शन में है विज्ञान यानी साइंस के, इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी और संस्कृत के। तो हिंदी और संस्कृत के टीचर थे। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स के? तो हिंदी और संस्कृत के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा? माँ और दादी का प्रभाव पड़ा, या फिर पिता और अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा, या भाई और बहन का, या नाना और नानी का? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता और अपनी अध्यापिका जो उनकी टीचर थी उनका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिनका नाम था शीला अग्रवाल, उनकी टीचर का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल आप लोग देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां इनमें कौन नहीं है? फिर एक बार आप लोग ध्यान देंगे, इनमें कौन नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया कौन नहीं है, कौन है ये नहीं, कौन नहीं है ये पूछा गया है। रसज्ञ रंजन, ठीक है, क्या ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल है। साहित्य शिखर, ठीक है, ये भी है। राम कथा साहित्य संदर्भ, तो ये है, लेकिन राम कथा जो है ये इनकी कृतियां नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित रमाबाई ने किस आंदोलन की नींव डाली? तो जो पंडिता रमाबाई थी, ठीक है, पंडिता रमाबाई जो थी, नारी शिक्षा, ठीक है, नारी शिक्षा आंदोलन की नींव डाली थी? तो बिल्कुल नहीं। नारी शक्ति की नींव डाली थी, या नारी मुक्ति की, या दास मुक्ति की? तो जो पंडिता रमाबाई थी वो नारी मुक्ति की नींव डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ग हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट।
चलिए आप लोग फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? तो ऑप्शन देखिए, प्राकृत भाषा बोलना शिक्षित होने का प्रमाण है, तो बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ख में है प्राकृत भाषा अनपढ़ ही बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, यह भाषा जनजातियों द्वारा बोली जाती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों में दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 में किस महिला ने भाषण दिया था? तो किस महिला ने भाषण दिया था? पंडिता विजय लक्ष्मी ने या फिर पंडिता रमाबाई ने? तो पंडिता रमाबाई ने किया था, तो ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है, ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यतीन्द्र मिश्र कौन से सांस्कृतिक न्यास का संचालन कर रहे हैं? तो बिमला देवी फाउंडेशन का, तो ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नौबत खाने में इबादत लेख में किसका परिचय मिलता है? तो किसका परिचय मिलता है? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का परिचय मिलता है, तो ऑप्शन क हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो क्यों याद किया जाता है? डुमराव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है, इसलिए याद किया जाता है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट। तो ये तो हो गया आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देती हूँ जो कि 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना, यहाँ पे इसके आंसर्स भी नीचे मेंशन है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखे। ये भी आप लोग को ज़रूर पढ़ना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकल कर आ सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे, यानी कि रट्टा मार लेंगे। क्लियर? चलिए फिर तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद करें। 1-2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगी, फिलहाल आप लोग इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि सब 5-5 नंबर के हैं। क्लियर? कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगी। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया है? तो 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। और 5 क्वेश्चन इसमें का आप लोग को मिल जाएगा दूसरे पार्ट में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आप लोग को मिलेगा दूसरे पार्ट में, उसके साथ दीर्घ क्वेश्चन भी, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी कराया जाएगा। लघु तो मैं करा दी हूँ, दीर्घ आप लोगों को दूसरे पार्ट में मिलेगा। सो आप लोग चैनल पे बने रहें, अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना आप लोग। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।